हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विजार्ड सी, जहां आप बनने वाले हैं मैथ्स विजार्ड, क्योंकि हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन। बच्चों, आज का ये वीडियो हमारा सेकंड वीडियो है, जिसमें हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, जो कि हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। उसमें मैंने इस चैप्टर में यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनको डिटेल में समझाया है। यदि आपने वो वीडियो देखा बच्चों, तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको बहुत ही इजीली बनने वाली है। ओके, तो यदि नहीं देखा, डोंट वरी, हम एक बार फटाफट इन सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं, इनमें से जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। लेकिन बिफोर दैट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज के रिवीजन के साथ। सबसे पहला हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होता है बच्चों एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए अब एडिशन के लिए क्या लिखेंगे? यदि कोई दो नंबर है a एंड b, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस a। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि 2 प्लस 3 है तो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 2। ओके, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने बोला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू है, मीन्स क्या? a इंटू बी विल बी इक्वल टू b इंटू a। Here a and b are two numbers, है ना? तो ले लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल रेंडमली। 2 और 3 ले लिया मैंने। 2 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए ये प्रॉपर्टीज ट्रू नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से इन चीजों को समझाया है। आपको यदि पूरा डिटेल में समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। अच्छा, एडिशन के लिए ट्रू है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये ट्रू है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू है। अब कैसे समझेंगे? कई बच्चे ना कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स एक साथ यूज होते हैं। यहाँ पे हमारा ए, बी और सी तीनों यूज होंगे। और स्पेशली आप ध्यान देना कि जहां पे हमारा ब्रैकेट लग जाता है ना, ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर प्लस सी दूसरे ब्रैकेट के अंदर, जहां पे भी हमें ब्रैकेट लग गया तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वहां ब्रैकेट नहीं होता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना, वैसे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जहां ब्रैकेट लग गया वहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है, राइट? तो यहाँ क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू, एक बार ए और बी को ब्रैकेट में रखा, अब हम ए को बाहर रख देते हैं और बी प्लस सी को अंदर रख देते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही इजी एग्जाम्पल। 1 प्लस 2, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 यदि आप करोगे, यहाँ 1 प्लस 2 क्या है? ब्रैकेट के अंदर है ना, और 3 बाहर है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 को बाहर रख देते हैं और 2 प्लस 3 को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ये अभी आपने यदि सॉल्व किया तो यहाँ पे भी 3 प्लस 2, ब्रैकेट हम बॉड मास के हिसाब से चलते हैं, ये याद रखना। इस चैप्टर में हमें बॉड मास का बहुत यूज है। ब्रैकेट, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। तो यहाँ देखो, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 ये भी 6 हो जाएगा। और यहाँ आपने यदि इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5 और 1 प्लस 5 भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है। डिटेल में देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो देखना। ओके, अच्छा, और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ये ट्रू है। एक बार हमने a इंटू बी को मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर रख दिया और c को बाहर, और दूसरी बार a को बाहर रख देते हैं और b इंटू सी को ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ओके, इसको भी एग्जांपल लेके आप सॉल्व करके देखना। दोनों तरफ आपका LHS और RHS इक्वल आएगा। ओके, ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ बस हमें क्या याद रखना है कि दो नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ a होगा और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर था, इसे प्रॉपर्टी को लिखे रहने देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो उसमें दो ऑपरेशंस यूज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। एक बार मल्टीप्लिकेशन के साथ एडिशन और एक बार मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन।
कैसे होता है देखो, a यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी है, ये एडिशन वाला मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बता रही हूं मैं, ठीक। एक बार a से b को मल्टीप्लाई किया तो ए बी, और बीच में हमारा, अच्छा ये साइन कुछ नहीं लगाया तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ओके। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लगा दिया मैंने प्लस। अब a इंटू सी कर देते, तो a इंटू सी कर दिया, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी ट्रू है, देखो a इंटू कर दिया b माइनस सी के, ओके। दिस विल बी इक्वल टू अगेन a के साथ एक बार b को मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, ओके। बस यही चेंज है इसमें, और यहाँ पे भी a इंटू सी एज इट इज होगा। तो समझ में आ गई तीनों प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज का हमें इस एक्सरसाइज में यूज है, तो अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कम्यूटेटिव में a प्लेस चेंज होता है, ठीक। ए की जगह बी और बी की जगह ए, प्लेस चेंज होगा, नंबर का प्लेस चेंज होगा। एसोसिएटिव में क्या याद रखना है हमें, एसोसिएटिव में ब्रैकेट के अंदर होते हैं नंबर्स, ओके। और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन वाली, मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन वाली, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1। देखो यहाँ पे इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिवीजन करवाया प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड। देखो स्टार्टिंग से ही प्रॉपर्टी का यूज है, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है इस पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है बच्चों। तो प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम होना जरूरी है, मस्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। सबसे पहली चीज, इसको स्टार्ट कहां से करेंगे बच्चों, सबसे पहली चीज जो आप करोगे अपने, आप ध्यान दोगे कि कहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना। ये सारी चीजें अब मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपको करना नहीं है। तो देखो यहाँ एडिशन आ गया तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ से एडिशन से ये सब्ट्रैक्शन आ गया, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। और फिर ये पार्ट हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ही हमें देखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले किया जाता है, राइट। अब हमें मिल गए 3 पार्ट। अब इन 3 पार्ट में से किस पार्ट में हमें कुछ इक्वल दिख रहा है, ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ देखो ये मुझे 3/5 इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में दिख रहा है, और फर्स्ट पार्ट में भी 3/5 दिख रहा है। हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को एक तरफ ले जाना है। और जब हम जगह चेंज करते हैं किसी भी चीज की, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है कि हम यूज करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हमें स्विच करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे a प्लस बी था, b प्लस a कर दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a कब होता है, जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बार बार मैंने बोला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी होगा जब हमें कुछ चीज ब्रैकेट में दी हुई होगी, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो लगेगी, जो जगह को चेंज करने के लिए लगाते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इन सब चीजों को मैं कर देती हूँ इरेज, और करना स्टार्ट करते हैं हम अब क्वेश्चन को। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, -2/3 इंटू 3/5 को तो एज इट इज लिख दिया। अब ये वाला पार्ट एज इट इज प्लेस चेंज हो जाएगा इसका, माइनस सामने है तो हमें माइनस से स्टार्ट करना, यहाँ लिखा मैंने माइनस, ठीक। और क्या क्या है, 3/5 है लिख दिया, इंटू 1/6 है लिख दिया। बचा हुआ पार्ट ये वाला है ना, ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है 5/2 वाला, तो इसे भी तो लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे लास्ट में प्लस, जो साइन साथ में है उसी के साथ लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 यहाँ अकेला, ठीक। अब ध्यान से देखो क्यों हमने एक साथ किया, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो लिखना मस्ट है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी यूज करना है और प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, इसमें मार्क्स कट हो जाते हैं नहीं तो, ठीक। तो यहाँ क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ 3/5 और 3/5 दोनों सेम दिख रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ से ये a इंटू बी माइनस सी, अब भी हमने पीछे देखा, दिस विल बी इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अब ध्यान से इस पार्ट को देखो, राइट हैंड साइड को, a दोनों में है, यहाँ पे 3/5 दोनों में है, तो a को कॉमन निकाल के बच्चों
लेफ्ट टू राइट जाओ आप, चाहे राइट टू लेफ्ट आओ, बोथ आर करेक्ट, है ना। आपको अभी जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है वो राइट वाली सिचुएशन दी है। आप यहाँ से a को कॉमन निकाल के b माइनस सी, a कॉमन गया, b माइनस सी विद इन ब्रैकेट। सिमिलरली यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, 3/5 को कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में हमारा -2/3 और यहाँ -1/6 बच जाएगा। ठीक, समझ में आया। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखना मस्ट है, तो वो तो हमको लिखना ही है। तो चलो लिख लेते हैं, पहले इसको कर देते हैं इरेज। तो लेट्स इरेज दिस और हम लिख लेते हैं क्या कॉमन जा रहा है हमारा, 3/5 कॉमन गया, यहाँ बचा -2/3, फिर माइनस यहाँ बचा 1/6 और रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी सेम, 5/2 एज इट इज। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की बच्चों हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना बॉड मास के हिसाब से। तो यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, ये आ रहा है हमारा क्या, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ, ये हमारा -2/3 है, -1/6 है। इन दोनों को क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 6 का लेंगे हम एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा और 2 से गया, तो यहाँ 3 इंटू 2 हमारा क्या हो गया 6, तो 6 आ गया हमारा एलसीएम, तो ये आ गया हमारा 6। अब नीचे 2/3 को यदि आपको 6 डिनोमिनेटर में 6 लाना है तो कितने कितने किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, है ना। तो नीचे तो हमारा हो गया 6, ऊपर क्या आ गया 2 2 जा 4, -4 और यहाँ -1, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर आपका ऑलरेडी 6 है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, -4 -1। तो इसे कर देते हैं इरेज, समझ में आया होगा, यहाँ हो गया इरेज। ये हो गया हमारा एलसीएम में 6, ऊपर आ जाएगा हमारा -4 और माइनस, या तो 6 है डिनोमिनेटर में तो 1 एज इट इज लिख देते हैं और प्लस 5/2 एज इट इज। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन बिगर डिजिट का, और कभी भी दो साइन एक साथ नहीं लिखते बच्चों, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है। और 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 अपॉन में आ गया हमारा 6। ठीक, और प्लस 5/2 एज इट इज। अब कर देते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व। यहाँ देखो 3 1 जा गया और 3 2 जा गया, और ये 5 1 जा गया और ये 5 1 जा गया। ठीक, यहाँ बचा क्या 1/1 इंटू, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा हमारा -1 में 2। ठीक, इसको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और यहाँ प्लस 5/2 एज इट इज लिख दिया मैंने। ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब नेक्स्ट यहाँ पे बताऊं मैं, देखो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करते हैं, बॉड मास है ना। तो ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, 1 इंटू -1 विल बी -1 अपॉन 2 इंटू 1 विल बी 2 प्लस 5/2 एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ नीचे 2 ही आने वाला है, -1 अपॉन -1 प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ से 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4/2, इसको कर देते हैं कैंसिल, तो फाइनल आंसर विल बी योर 2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 2। ठीक, समझ में आया। तो कौन सी दो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज की, एक यूज की कम्यूटेटिव और दूसरी यूज की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया अच्छे से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाली हूँ क्योंकि हमें सेकंड वाला पार्ट के लिए जगह चाहिए, है ना। तो चलो, आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। ये नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। ये है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 multiplied by 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। फर्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, प्लस माइनस डिवाइड करता है पार्ट्स में, है ना। तो यहाँ देखो पहला माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ से हम ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ देखो प्लस और माइनस के बीच में ये वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। तो पहली चीज हम क्या देखनी है, किस में कॉमन जा रहा है। देखो यहाँ पे 2/5 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2/5 दिख रहा है, तो पहले प्लेस को स्विच कर देते हैं। जो 1/14
और 2/5 वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट जो दिख रहा है उसको आप किसके साथ ले जाओगे? फर्स्ट पार्ट के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों में 2/5 कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में यही करना है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव, क्योंकि प्लेस चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ से लिख लेते हैं ये सारी चीजों को। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए है। हाँ, तो लिखना क्या है ये देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है? 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम ले जाएंगे इस तरफ। तो प्लस में है तो जो साइन होता है वही साइन लगाते हैं। फिर 1/14 है, लिख दिया, इंटू 2/5 एज इट इज लिख दिया। और जो बीच वाला पार्ट बचा हुआ है उसको लास्ट में लिख देते हैं, 1/6 इंटू 3/2। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों में से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। जो कॉमन जा रहा है उसको लिख दिया हमने 1 टाइम, 2/5 कॉमन था। अब यहाँ पे -3/7 है, जो साइन यहाँ पे है उसी को लगाते हैं हम। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 1/14। ये आ गया हमारा एक ब्रैकेट में। और ये जो बचा हुआ है यहाँ देखो, 3 1 और 3 2 मैं कट कर सकती हूँ बिल्कुल। और इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 1, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में 1। 1 इंटू 1 हो गया 1। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में, यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ सिंपली हम लिख देंगे 4। ठीक, अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। लेना है हमें एलसीएम, राइट? तो 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा? 14 ही होगा, है ना? तो 7, क्योंकि 7 की टेबल में ही 14 आता है, तो इसीलिए जो बिगेस्ट नंबर होगा ना, एक ही टेबल वाले नंबर्स होंगे ना, तो जो बिगेस्ट वाला नंबर होगा वही हमारा एलसीएम हो जाता है। यहाँ आ जाएगा हमारा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ हो गया हमारा एलसीएम 14। यहाँ 7 को 14 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, है ना? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 2 6, लेकिन -6, साइन का ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ प्लस है तो +1 लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, -1/4। ठीक, अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये तो समझाने के लिए आपको बताया। अच्छा, अब क्या करेंगे? फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। 2/5 एज इट इज, यहाँ माइनस प्लस माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5, लेकिन बिगर डिजिट कौन सा है? 6। 6 के आगे माइनस है तो बिगर डिजिट के आगे जो साइन होता है वो यहाँ लगता है। और अपॉन में 14 से हम रख देते हैं ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रह सकते बच्चों। ये देखो, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये माइनस का साइन, दो साइन एक साथ नहीं लिखते, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ओके, अब कर देते हैं -1/4 एज इट इज। अब बॉड मास के हिसाब से हमें क्या करना है बोलो? मल्टीप्लाई पहले करना है ना, इन दोनों के बीच में पहले मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। लेकिन उसके पहले हमें चेक करना है कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखो, ये 5 1 कैंसिल हो गया, 5 1 5, और ये भी 5 1 5। यहाँ बचा क्या? -1 बचा। यहाँ देखो 2 1 और 2 7 कैंसिल हो रहा है ना? तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में हमारा ये 1 और ये 1 बचा, लेकिन ये -1 है, तो -1 में आंसर आएगा। 1 इंटू 1 तो है 1 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। यहाँ लिखेंगे क्या? -1 अपॉन में क्या क्या बचा हुआ है? यहाँ देखो 7 बचा है और यहाँ 1 बचा है, तो 7 1 7 सिंपली, है ना? तो यहाँ हमारा 7 1 7 आ गया। और फिर -1/4 बचा हुआ है। अब क्या करना है? बस एलसीएम लेना है। 7 और 4 का एलसीएम देखो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 7 4 28 ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक, अब इसे यदि हमें 28 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, इसे यदि 28 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई। और सेम चीजों से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ 4 है तो ऊपर भी 4 से। डिनोमिनेटर में 4 से किया है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 से, यहाँ डिनोमिनेटर में 7 से किया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4 1 4। यहाँ क्या लिख देंगे? -4, है ना? 4 इंटू 1, बट माइनस है, और यहाँ पे भी ये माइनस वाला साइन है तो माइनस लिख दिया। 7 1 7। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस करते हैं, तो 7 + 4 क्या हो जाएगा? 11, बिल्कुल 11 हो जाएगा। और क्योंकि बिगर दोनों डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो साइन तो माइनस का आना ही है, अपॉन में 28। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोनों में हमने दो प्रॉपर्टीज यूज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई बच्चों, ये लिखना तो मस्ट है। हाँ, ये तो आपको लिखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वाले में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आप पूरा पूरा लिख लेना। और सेकेंड वाले में हमने लगाई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज लिखना मस्ट है, नहीं तो हमारे मार्क्स कट हो जाने हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज तो आप जरूर लिखना। ये था
पार्ट। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उनको प्रैक्टिस करके जरूर देखना। इन केस यदि कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इंट्रोडक्शन वीडियो यदि आपने देखा होगा तो ये तो आपको चुटकियों में बन जाना है। एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स होते हैं हमारे, यदि कोई नंबर हमारा 2 है, लेट्स सपोज 2 एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? साइन चेंज कर दो, -2। ठीक, यदि कोई नंबर हमें 10 -10 दिया है, इसका साइन चेंज कर दो, यू विल गेट योर एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो ओनली वी हैव टू चेंज द साइन। तो देखो क्या करेंगे, सबको समझ में आ ही गया होगा, फटाफट आंसर लिख लेते हैं, है ना। यहाँ देखो फर्स्ट वाला पार्ट, देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, 2/8 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स बच्चों, यही दो, ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताई थी। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एड वर्ड देखेंगे तो हमें क्या सोचना है, साइन चेंज करने का। और मल्टीप्लाई वर्ड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, अभी हम आगे देखेंगे उसको भी। वहां पे जो होगा वो मैं बाद में बताती हूँ। एडिटिव इनवर्स में एड वर्ड देखा तो आपको क्या करना है, साइन बस चेंज कर देना है। ओके, चलो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर लिख लेते हैं। प्लस में 2/8 दिया है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। ओके, तो ये हो जाएगा -2/8 इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाले का आंसर देखो, बी वाले पार्ट का, -5/9 है, तो माइनस में है तो ये हो जाएगा +5/9। और प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, 5/9। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है -6/-5। सबसे पहले बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है। ठीक, तो यहाँ पे हमें 6/5 एक्चुअल में दिया हुआ है। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स प्लस में है, प्लस में दिख रहा है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो ये हो जाएगा -6/5। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, इसको थोड़ा सा याद रखना। दो यदि माइनस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 6/5। उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाना है। ओके, चलो नेक्स्ट वाला देखो। अच्छा, डिनोमिनेटर में माइनस है तो क्या हुआ, दिस कैन बी रिटन एज -2/9। आप एक यदि नेगेटिव साइन है, चाहे वो डिनोमिनेटर में लगा हो चाहे न्यूमरेटर में लगा हो, वो उसका मतलब ये होता है कि माइनस वाला है, नेगेटिव नंबर है। ओके, -2/9 भी इसको लिख सकते हैं, दीज टू आर सेम थिंग। तो ये माइनस में दिया है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस वाला 2/9। इजी। ठीक, अब यहाँ पे भी सेम वही फंडा, माइनस को हम ले जाते हैं ऊपर, तो थोड़ा सॉल्व करके दिखा देंगे। -19/6 है भैया, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होना है, पॉजिटिव वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19/6। बहुत ही इजी बिजी क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। बच्चे जब भी वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के चलते हैं। ओके, तो यहाँ ये जो पार्ट है ये हो जाता है इक्वल टू के इस तरफ वाला पार्ट जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड में है, तो ये हो जाता है LHS। लेफ्ट हैंड साइड को हम शॉर्टकट में LHS से डिनोट करते हैं, और ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा RHS। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम LHS और RHS में करेंगे। तो पहला वाला देखो, पहला वाला सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, पहले वाले के लिए, अच्छा देखो, यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ये क्या है, माइनस माइनस एक्स, LHS में यही दिया हुआ है। देखो ये पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये x जो है वो हमारा राइट हैंड साइड। तो पहले LHS, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, ये क्या है 11/15 है, लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। कोई साइन नहीं है, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सिंपली माइनस माइनस हो गया गायब। फाइनली हमें क्या मिल गया, 11/15 मिल गया। और RHS तो क्या है हमारा, वो तो x है, और x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, क्या दी हुई है, 11/15। तो देखो LHS में भी 11/15 प्लस वाला, और RHS में भी 11/15 प्लस वाला, तो हियर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक, यही बस करना है हमें, हेंस वेरीफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो फटाफट से सेकंड वाला ट्राई करो। डन, चल देखते हैं इसको कैसे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, LHS हमारा क्या है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, पुट कर देते हैं माइनस माइनस। अच्छा यहाँ देखो, माइनस ऑफ माइनस एक्स के बाद भी ये वैल्यू में भी आपको एक माइनस दिया हुआ है, छोटा सा ट्विस्ट दे दिया है ना। तो इसको, इसके लिए क्या, एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं बिग ब्रैकेट,
और इसे ले लेते हैं हम ब्रैकेट के अंदर -13/17। ये x जो है, दो दो साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते। ये ध्यान से देखो, ये वाला माइनस ये वाला है, ये वाला माइनस ये वाला है। क्वेश्चन का भी तो x का माइनस है ना? तो x की जगह मैंने क्या लिखा, -13/17। समझ में आया? थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखा है, माइनस माइनस, और जो x को है उसको भी ब्रैकेट में रख दिया है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है वो भी माइनस में है। ठीक, तो ध्यान देना साइन कितने हैं, क्वेश्चन के दो दो माइनस है तो क्वेश्चन के दो माइनस लिख दिए, और यहाँ पे x की वैल्यू में भी तो एक माइनस है तो x की वैल्यू वाला माइनस ब्रैकेट में रख दिया। अब सिंपली क्या करना है, ध्यान से सॉल्व करना है, स्टेप वाइज करेंगे। देखो ये दो माइनस जो है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। ये वाला माइनस अभी भी बचा हुआ है तो ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाना है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है क्योंकि, और आ जाएगा हमारे पास 13/17। ठीक, अब देखो कोई साइन बचा है क्या, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो दिस इज इक्वल टू -13/17। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई हमको। अब हमें क्या करना है, RHS, इस तरह से आपको स्टेप्स लिख के दिखाने पड़ेंगे। ओके, तो इसी तरह से स्टेप लिखना। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं RHS को, है ना, RHS को यहाँ कर देते हैं, RHS ये वाले को हम, अच्छा यहाँ देखो RHS में क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली RHS तो बहुत इजी है, x ही है, x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें क्या दी हुई है, 13/17, तो कुछ करना ही नहीं है वहां, तो सिंपली LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। बस इतना ही करना था हमको, डन 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 डन, इजी क्वेश्चन। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही बात मैंने आपको तब मैं बोल रही थी, अब मैंने सोचा क्वेश्चन जब आएगा तब आपको समझा दूंगी। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडिटिव इनवर्स को हम एड वर्ड से याद रखेंगे, तो क्या याद रखेंगे कि एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव नंबर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो यदि हमें दिया हुआ है कोई नंबर 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकेट, 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकेट कर देते हैं। ओके, नीचे डिनोमिनेटर जो रहता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। यही होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि आपका 1/2 दिया है बच्चों, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ये दिस इज इक्वल टू 2 ओनली, है ना। कोई भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको बताया है कि कोई भी नंबर लिखा है या कोई इंटीजर लिखा है, उसको डिनोमिनेटर में 1 लगा के हम क्या बना सकते हैं, रेशनल नंबर बना सकते हैं, है ना। तो 2/1 इज नथिंग बट 2 ओनली। ओके, तो यहाँ कर लेते हैं फटाफट इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है हमें फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। तो सिंपली हमें क्या करना है, रेसिप्रोकेट कर देना है। यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा ए वाला पार्ट जो दिया है, ये दिया है -13। ठीक, -13 का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया डिनोमिनेटर में हम 1 लगा सकते हैं। अब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, ऊपर चला गया हमारा 1, माइनस को ऊपर ही रहने देते हैं, न्यूमरेटर में ही माइनस ज्यादा अच्छा लगता है, और नीचे ले आते हैं 13। अभी मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको एक साइन दिया है माइनस का, तो आप उसको न्यूमरेटर में भी लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में भी लगा सकते हो, है ना। और 2 यदि रहता है तो कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम माइनस न्यूमरेटर में रख दिया मैंने, तो -1/13 विल बी द आंसर। अब दूसरा वाला देखो, बी वाला पार्ट हमारा क्या है, बी वाला है हमारा -13/19। सिंपली 19 को ऊपर ले जाना है, 13 को नीचे ले आना है, बहुत इजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को MI लिख दिया है। ओके, ये हो जाएगा हमारा मुंबई इंडियंस नहीं, MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये हो जाएगा -19/13। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। थर्ड वाला केस देखें, सी वाला, फटाफट आप भी करते जाओ और चेक करते जाओ सही आ रहा है कि नहीं। ये है हमारा 1/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा 5/1, विच इज नथिंग बट 5 ओनली, हम 5 भी लिख सकते हैं। ओके, चल नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन पार्ट हमारा, डी वाला पार्ट, डी वाला पार्ट है हमारा, अच्छा डी वाले पार्ट में थोड़ा सा सॉल्व करना है ना।
ये -5/8 इंटू -3/7। कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, है ना। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर साइन हम देखेंगे कि क्या करना है साइन का। ठीक, पहले देखो 5 इंटू 3, 5 3 जा 15 अपॉन 8 7 जा कितना होता है? 8 7 जा 56। तो ये हो गया हमारा 56। अब ध्यान से देखो, माइनस और माइनस, बच्चों जब सेम साइन होता है तो हमारा प्लस हो जाता है, और यदि अपोजिट साइन होता है तो हमारा माइनस आता है। क्या बोला मैंने? यदि हमारा माइनस इनटू माइनस हो रहा है, देखो दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आंसर में प्लस हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये माइनस आंसर देगा। और इसको स्विच कर देते हैं, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये भी हमारा माइनस के आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। ठीक, तो ये इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों, याद रखना इस चीज को। ये मल्टीप्लीकेशन के लिए है। ओके, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा माइनस और माइनस दो सेम साइन है, तो यहाँ क्या हो जाना है? प्लस का साइन। तो प्लस का साइन लिखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें इसका सोल्यूशन मिला, हमें क्या लिखना है? हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, यहाँ तक छोड़ मत देना। यहाँ आंसर में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, मतलब इसको उल्टा रेसिप्रोकेट करके लिखना है। डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे। 56/15 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट ई वाला पार्ट है। ई वाला पार्ट देखो, -1 इंटू -2/5। सबसे पहली बात तो जब हम 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर मिलता है, और हमने इसी चीज को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी पढ़ा था ना, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो प्रॉपर्टी भी याद रखना। तो यहाँ पे सिंपली 2/5 इंटू 1 विल बी 2/5 ओनली, है ना, सेम वही चीज मिल जाएगी 2/5। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 विल बी 1, 5 इंटू 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, हम नीचे 1 लिखते हैं। 5 इंटू 1 विल बी 5, ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगेन देखो, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम माइनस और माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मिलता है? प्लस। यहाँ भी मैंने बताया माइनस और माइनस क्या हो जाना है? प्लस हो जाना है। तो ये आ गया हमारा, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। ये आ गया हमारा इसका आंसर सोल्यूशन। लेकिन हमें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइनल आंसर में लिखना है, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट कर देते हैं, 5/2 हो जाएगा। ठीक, डन। नेक्स्ट वाला देखिए, लास्ट पार्ट तो इजीएस्ट है। -1 कैन बी रिटन एज 1/1। इसको, इसका सिंपली हमको इसको सॉल्व तो करना है नहीं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अगेन -1। ठीक, -1/1 लिखो, चाहे आप -1 लिख दो। दो नंबर्स है बच्चों जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होते हैं, एक वो 1 होता है और दूसरा होता है हमारा -1। अब आप इसको जितना भी रेसिप्रोकेट करोगे ना, तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। 1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, -1 को रेसिप्रोकेट करोगे तो -1 ही मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी है, थोड़ी देर बाद हम करेंगे। ठीक, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है? नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ अगेन देखो, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो मैंने इनिशियली आपको बोला था कि सारी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज है। तो यहाँ भी हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है यदि आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है तो। यहाँ हमें प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं, ए बी और सी, हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों में हमें प्रॉपर्टी के नाम लिखने हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल थिंक कि मैम यहाँ तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ट्रू है, हमारा a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए होता है। लेकिन बच्चों यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही है। यहाँ देखो, वन ऑफ द नंबर इज 1। तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। तो जहां आपने देखा 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है। ओके, जब भी आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होता, तो हम बोलते यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। ओके, लेकिन यहाँ यदि आपने देखा कि वन ऑफ द नंबर इज 1,
तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है। ओके, तो इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे हम? इन सबको इरेज कर दूं मैं? ये कर दिया हमने इरेज। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होना है? आंसर ऑफ पार्ट ए विल बी सिंस व्हेन वी multiply any number with 1, we get the same number. Same number. Hence, 1 is property used here is property used here is क्या? 1 is the multiplicative identity. ठीक, डन। ऐसे लिख के आपको फाइनली आंसर में लिखना है। इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है। अब बी वाला प्रॉपर्टी देखो, बी वाला क्वेश्चन देखो। बी वाले क्वेश्चन में हमारा यहाँ -13/7 है। ये फर्स्ट पार्ट -13/7 है, सेकंड पार्ट में -2/7 है। अब देखो इज इक्वल टू के उस पार यदि आपने राइट हैंड साइड में देखा तो जगह चेंज हो गई है। यस, नाउ यू आर राइट। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना? प्लेस चेंज हो गई है। -13/7 यहाँ पे पहले था, यहाँ आ गया बाद में, और -2/7 यहाँ बाद में था, यहाँ आ गया पहले। तो क्या हुआ? प्लेस स्विच हो गया। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल। तो यहाँ हम आंसर में क्या लिख देंगे? बी पार्ट में, सिंस A into B is equal to B into A, therefore commutative property is used here. Commutative property is used. ठीक, बहुत इजी है ना? थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट भी बहुत इजी है। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ -19/29 है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 29 ऊपर और 19 नीचे आ गया। तो यहाँ हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बच्चों? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली। देखो दोनों में अंतर है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, ठीक। जब कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वहां हम क्या लिखते हैं? 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ हमारा इनवर्स हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर आ जा रहा है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जा रहा है न्यूमरेटर में। तो ये हम इनवर्स कर रहे हैं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है। कैसे लिखेंगे इसे हम? आंसर सी वाला देखो, यहाँ a इंटू 1/a। a का इनवर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है। सेम वही चीज तो यहाँ हो रही है सी वाले पार्ट में, है ना? तो ये हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी यूज्ड हियर इज, प्रॉपर्टी यूज्ड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। एक हम इनवर्स करते हैं तो वहां मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और जहां 1 से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, समझ में आया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 विथ द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? 7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लेना है, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 6/13 से। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे हम रेसिप्रोकल? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू, क्या करते हैं? स्विच कर देते हैं, न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा ऊपर,
सॉरी डिनोमिनेटर 16 था, अब आ जाएगा हमारा ऊपर और 7 आ जाएगा हमारा नीचे। माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, मैंने पहले भी बताया है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या हो जाएगा? -16/7। अब हमें क्या बोला है, इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? 6/13 से। तो क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे -16/7 मल्टीप्लाइड बाय 6/13। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 6 36 का 6, 3 कैरी 96 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 91। 13 7 से कितना होता है? 91। और ये माइनस लगाना, माइनस थोड़ा पास में कर देती हूँ, माइनस लगाना नहीं भूलना है बच्चों। प्लस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला हमारा, है ना। सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल निकालना था 7/16 का और उसे कर देना था मल्टीप्लाई 6/13 से। ठीक, समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। अगेन प्रॉपर्टी का नाम पूछा है ना। टेल व्हाट प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हमें कंप्यूट करने में हेल्प करती है, कैसे? 1/3 इंटू विद इन ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 है। तो यहाँ देखो ब्रैकेट में नंबर्स चेंज हो गए हैं, ए इंटू बी इंटू सी यदि हम करें तो यहाँ ए बाहर है, यहाँ ए और बी एक साथ पेयर में आ गए हैं और सी बाहर चला गया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपली आंसर में हम क्या लिखेंगे, सिंस हियर ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने बोला था ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट देख के ही समझ में आ जाएगा कि एसोसिएटिव है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली प्रॉपर्टी यूज्ड हियर, द प्रॉपर्टी, therefore the property used here is associative। associative, इजी, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है ना, छोटे छोटे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। तो सिंपली हमें पूछा है कि 8/9 जो है वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का। ये नंबर हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, -1 1/8 में, है ना। और फिर क्या पूछा है, y और y नॉट। यदि ये नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 8/9 का तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये y और y नॉट का तो बच्चों आंसर हम जो सोल्यूशन करेंगे वही इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमें दो स्टेप में करना है। पहले स्टेप में हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है। फिर उसका हमको निकाल लेना है क्या, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब यदि जो नंबर हमें रेसिप्रोकल करने के बाद मिला वो नंबर 8/9 है, तो हम बोलेंगे यस 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। और नहीं है तो नो इट इज नॉट। तो चलो देखो कैसे, ये तो हमने समझ लिया। यदि समझ में आ गया साथ में करते हैं, और नहीं तो चलो देखो एक बार देख लो, उसके बाद फिर इजीली बन जाएगा। सबसे फर्स्ट टास्क क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, -1 1/8 दिया हुआ है ना। हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को, लेट्स चेंज द कलर, हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर मिलता है उसको यहाँ 1 से प्लस कर देते हैं। जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको प्लस कर देते हैं, है ना। तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे हम, अच्छा माइनस वाला जो साइन है ना बच्चों, ये वाला जो साइन है इसको आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है, ये हम स्टार्टिंग में माइनस लगाते हुए चलेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, एक बार इसको इरेज करते हैं एंड लेट्स चेंज द कलर। यहाँ हम माइनस को रख देते हैं बाहर और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए अभी मैंने बोला 8/1 करेंगे और प्लस कर देंगे इसमें न्यूमरेटर वाला 1। और डिनोमिनेटर तो यहाँ 8 है, जो डिनोमिनेटर रहता है वही सेम डिनोमिनेटर हम यूज करते हैं, तो यहाँ 8 ही आने वाला है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो -8 1 हो गया 8, 8 + 1/8 और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, -9/8। राइट। अब इसका निकालना है हमें क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तभी तो हम चेक करेंगे कि वो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया वो 8/9 के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे, इस वाले नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स का आई लिख दिया, ऑफ -9/8 विल बी -8/9। अब ध्यान से देखो, यदि मैं पूछूं इस ये मैं पूछने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। इस -8/9 इक्वल टू 8/9? आप बोलोगे नो इट इज नॉट। क्यों? क्योंकि एक देखो हमारा नेगेटिव नंबर है और दूसरा हमारा पॉजिटिव नंबर है ना। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था और आपको मालूम भी होगा कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो आते हैं हमारे जीरो के राइट साइड में, है ना। और जितने भी हमारे नेगेटिव होते हैं वो लेफ्ट साइड में आते हैं। तो कभी +1 इज इक्वल टू -1 नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह से -8/9 इज नॉट इक्वल टू +8/9, राइट। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, यहाँ पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में हमको यही पूछा था, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। तो यहाँ हमने क्या प्रूफ कर दिया, नो इट इज नॉट। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, नो 8/9 is not the multiplicative, mi लिख दो, multiplicative inverse of -1/8। ओके, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अच्छा, और यहाँ जो हमको पूछा गया था कि वाई और वाई नॉट, उसका जो आंसर रहेगा, वो जो हमने ये सॉल्व किया, ये पूरा जो आपने सोल्यूशन करके दिखाया बच्चों, यही आपका आंसर रहेगा किसका, वाई और वाई नॉट का। तो हमने लिख दिया नो, ये दोनों इक्वल नहीं है और वेरिफिकेशन हमने ऊपर ऑलरेडी कर चुका है। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आप फटाफट ट्राई करो। डन कर लिया, जिसका आंसर आ गया वेल डन। एक बार चेक करना करेक्ट आया है कि नहीं, और जिसका नहीं आया डोंट वरी, एक बार देखना उसके बाद फिर बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। देखो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, 0/3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या 3 1/3 का। यदि है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। सेम वैसे ही प्रूफ करना था हमको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/3 को ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको निकाल लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे, 3 × 3, है ना, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे इसमें 1। क्वाड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 हो गया 9, 9 + 1/3, दिस विल बी इक्वल टू 10/3। तो यहां से हमें मिल गया 10/3। अब इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पहले ये स्टेप मत भूलना, बहुत सारे बच्चे यहाँ भूल जाते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3। बच्चों मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक। 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 3/10। रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ द 10/3, है ना। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल चुका है। अब यहाँ देखो ये तो 0.3 है, 0.3 को बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, 3/10। कैसे, जब भी हमको डेसिमल को कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, तो जहां डेसिमल लिखा है वहां हमारा 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में, और डेसिमल के बाद जितने नंबर रहते हैं उतने जीरोस आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ डेसिमल की जगह हमने लगाया 1, और डेसिमल के बाद एक नंबर है 3, है ना, एक नंबर है तो कितने जीरोस आ जाएंगे नीचे, एक जीरो आ जाएगा। तो ये भी हमको क्या हो जाएगा, ये भी हमको क्या मिलेगा, 3/10। तो 0.3 इज नथिंग बट 3/10। नाउ यहाँ देखो 0.3 is equal to 3/10, which is equal to multiplicative inverse of 10/3, क्योंकि हमारा क्या है, 10/3 है ना। तो यहाँ से ये दोनों क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइनल आंसर में हम क्या लिख देंगे, यस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 3 1/3 is what, is 0.3। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, है ना, पिछली वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अच्छा, ये वाला स्टेप यदि आपने नहीं भी लिखा, कौन सा वाला, ये वाला स्टेप नहीं भी लिखा तो भी करेक्ट है। ओके, इन दोनों को हमने प्रूफ कर दिया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है और 0.3 कैन बी रिटन एज 3/10 एंड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर यस
3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो 0.3 है। ओके, समझ में आया? चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्कर में आता है। देखो क्या बोला है, राइट फर्स्ट 3 कंडीशन दी हुई है और 3 कंडीशन में हमें 3 सिचुएशन के बारे में बताया गया है। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन और पता करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या होगा। राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो यहाँ हमें वो रेशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, जिसको आप रेसिप्रोकेट करके नहीं लिख सकते। तो बच्चों एक ही नंबर होता है ऐसा जिसको हम रेसिप्रोकेट करके नहीं लिख सकते। वो क्या होता है? वो होता है हमारा जीरो। जीरो है, जीरो इज अ रेशनल नंबर। मैंने बोला है हर एक इंटीजर, हर एक होल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हम वन पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में। और जो भी नंबर हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो जीरो अपॉन वन इज अ रेशनल नंबर। लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ जीरो अपॉन वन क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ जीरो अपॉन वन हो जाएगा 1/0। और ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है बच्चों कि ये हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड। तो एक ही नंबर आपको याद रखना है यहाँ पे, विच नंबर? जीरो। जीरो इज द नंबर जिसका हम जो कि रेशनल नंबर है। 0/1 लिखो, चाहे आप सिर्फ जीरो लिखो वो भी सही है। ठीक, तो जीरो वो रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता। ओके, आंसर में हम क्या लिखेंगे? सिंपली यहाँ पे जीरो लिख दोगे आप। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या पूछा है? द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वो रेशनल नंबर लिखने हैं जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ये कौन सा वाला नंबर होता है? देखो अभी मैंने बताया था कि सेकेंड पार्ट का आंसर, फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हमारा जीरो लिखो, आप जीरो लिखो या 0/1 लिख दो, और लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, और 0/1 लिख दो, बोथ आर करेक्ट। और सेकंड वाले पार्ट का आंसर हमारा क्या होगा? देखो कौन से दो नंबर होते हैं जिनको हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो भी हमें सेम नंबर मिल जाते हैं? वो दोनों नंबर होते हैं 1 एंड -1। देखो 1 इज व्हाट? 1/1। अब इसको कितना भी आप रेसिप्रोकेट कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 1/1 ओनली। लेकिन देखो 2/1 जो है उसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 1/2 मिलेगा, है ना, सेम नंबर नहीं मिलेगा। 1/1 को यदि आप रेसिप्रोकेट करो तो बार बार आपको 1/1 ही मिलेगा। सिमिलरली -1/1 भी जो है उसको रेसिप्रोकेट करोगे तो आप -1/1 ही मिलेगा। मैंने आपको बोला है कि एक एक माइनस रहे, चाहे वो न्यूमरेटर में रहे चाहे डिनोमिनेटर में रहे, सेम मतलब होता है उसका, है ना। जब तक दो नेगेटिव नहीं आ जाते ये कैंसिल नहीं हो सकता। जब तक एक नेगेटिव है मतलब वो आप न्यूमरेटर में लगाओ चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ, रहेंगे सेम, नंबर्स सेम रहेंगे। ओके, तो 1 और -1 जो होता है इनका हमारा क्या नहीं हो सकता? इनका हमारा जो रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर में सिंपली आप क्या लिख दोगे? 1 एंड -1। क्यों होगा? अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो वो कौन सा रेशनल नंबर होता है जो कि अपने नेगेटिव के इक्वल हो? अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, यदि हमने लिखा 1 और इसका नेगेटिव नंबर होता है -1 ना, नेगेटिव में माइनस लग जाता है। अब क्या 1 इक्वल है -1 के? नो, इट इज नॉट इक्वल। तो हमें तो कौन सा वाला बताना है जो इक्वल होता है। आप कोई भी नंबर ले लोगे, आप 1000 भी यदि ले लोगे, 1000 इज नॉट इक्वल टू इट्स नेगेटिव विच इज -1000, है ना। कोई भी आप नंबर ले लोगे वो उसके नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम जीरो। जीरो आप पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, क्या मतलब है जीरो को? जीरो तो जीरो ही रहेगा, है ना। तो द रेशनल नंबर, लेकिन ये इट इज अ रेशनल नंबर, अभी मैंने बार बार बताया जीरो कैन बी रिटन एज 0/1, है ना। तो जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक, तो ये आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थर्ड वाले पार्ट का फाइनल आंसर क्या लिखोगे? जीरो। थर्ड वाले पार्ट में आप क्या लिखोगे? जीरो। ठीक, और पूरा लिख सकते हो आप, जीरो इज द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। यहाँ जीरो और 0/1 इज द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल। पूरा पूरा आप सेंटेंस लिख सकते हो। ओके, पूरा पूरा सेंटेंस ही लिखना ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो आई होप समझ में तो आ गया। चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 11 इज आर फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा एक काम करो, मैंने अभी आप पॉज करो फटाफट, जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है फटाफट अपने आप से ट्राई करो, और यदि हो सके तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि इनके आंसर्स क्या हैं, ओके। और यदि नहीं बन रहा तो चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फर्स्ट वाला क्या पूछा है, फर्स्ट वाले में हमें पूछा है जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल। तो जीरो का कितना रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का रेसिप्रोकल इज जीरो ओनली, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले में हमें क्या पूछा है, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही किया है, वो दो नंबर जिनके रेसिप्रोकल भी उन्हीं के इक्वल होते हैं, है ना। यही तो पूछा है, द नंबर्स, वो नंबर बताओ, दो नंबर दैट आर देयर ओन रेसिप्रोकल, वो अपने ही रेसिप्रोकल होते हैं। तो कौन से दो नंबर थे, 1 और -1। तो यहाँ आंसर में एक जगह आप 1 लिखोगे और दूसरे में -1 लिख देंगे, ठीक। थर्ड वाला देखो पार्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, ये तो इजीएस्ट है, सबको बन गया होगा। रेसिप्रोकल में हम 1 अपॉन माइनस लगा दो ऊपर, 1/5 लिखेंगे, ठीक। माइनस आप ऊपर लगाओ चाहे डिनोमिनेटर में लगाओ, नो इश्यूज, कहीं भी आप लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि एक माइनस यहाँ पे है, ओके, छोड़ना मत। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो ऑब्वियस है x/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल, सॉरी 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, ऊपर x चला जाएगा नीचे आ जाएगा 1। आप x/1 लिखो चाहे x लिख दो, बोथ आर करेक्ट। यहाँ हम क्या लिख देंगे, x/1 लिखो या और x लिख दो, बोथ आर करेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट में फिफ्थ पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ, क्या होगा, जब भी हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, यहाँ एग्जांपल पे देखो 1/2 एक रेशनल नंबर है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव से कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी तो रेशनल नंबर तो होगा ही। -2/3 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5/3 ले लेते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई तो कर दिया, 5 से 1 को मल्टीप्लाई तो 5 अपॉन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और माइनस का साइन यहाँ आने वाला है। तो क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ये रेशनल नंबर है, इट इज इन p/q फॉर्म, है ना। तो जब भी हम दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, रेशनल नंबर। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक। लास्ट वाला पार्ट देखो, सिक्स पार्ट क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव ओनली। यदि कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये माइनस पॉजिटिव लेना है, सॉरी, यदि मेरा मेरा 3/5 कोई नंबर है, इसको आप रेसिप्रोकेट करोगे तो इसका रेसिप्रोकेट करने के बाद नंबर जो आएगा वो हमें 5/3 मिलेगा। ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं, ये यदि पॉजिटिव है तो ये भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ हमारा खत्म होता है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है देखो, नेक्स्ट है हमारा दी एंड। हमारा इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 यही खत्म होता है बच्चों। आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया, नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 करने वाले हैं, ओके। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।